फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स को ये दो टोक कह दिया है कि इमरान खान मेरे दोस्त है और मेरी प्रायोरिटी होगी कि जो ही मेरी प्रेसिडेंटशिप अनाउंस हो, मैं उनकी रिहाई के लिए एक और लेटर इस वक्त फ्लोट किया हुआ है हमारी तरफ से, जो कि कांग्रेस के ऑलमोस्ट 35 लोगों ने साइन कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में और बहुत से कांग्रेसमैन साइन करेंगे। तो यू वर एक्सपेक्टिंग 50? जी, 50 से ऊपर इंशाल्लाह होंगे। हाँ, तो बड़ी खबर है ये। अवलीन तरजीह के तौर पर आई शैल मेक इट ए पॉइंट टू गेट हिम रिलीज एंड गेट देयर मैंडेट रिस्टोर्ड। ये है वो बड़ी खबर जो पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी और डिप्लोमेट जो हमसे मिलते हैं, पाकिस्तानियों के लिए मैं अपने जज्बात रोक नहीं सका कि जब मेरे पास खबर है तो मैं फिर आपको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें यूएसए से ज्वाइन किया है सज्जाद बरकी साहब, जो पीटीआई के सेक्रेटरी हैं ओवरसीज़ के, और इन्हीं के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सुंदस अली, जो कोऑर्डिनेटर है पीटीआई की। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो सीनियर एंकर पर्सन है। आज का मैं प्रोग्राम चाहूंगा कि सज्जाद बरकी साहब से चोई साहब स्टार्ट करें। जी चोई साहब। जी, सज्जाद बरकी द ग्रेट, हाउ आर यू सर? पीटीआई की धूम जो है, पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरी आवाम इज बिहाइंड देयर लीडर इमरान खान, और 95% प्लस ओवरसीज पाकिस्तानीज आर आल्सो फॉर पीटीआई। तो ये इट इज़ माई प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस यू टू दी होल वर्ल्ड के सज्जाद बरकी और डॉक्टर सुंदस अली ये वो लोग हैं जो जान हथेली पर रख के, कुर्बानी के जज्बे से, बग़ैर किसी मफाद के, और इमरान खान की क़यादत में और पीटीआई का झंडा लेके करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर पीटीआई की कैंपेन कर रहे हैं। और ये भी मैं बड़ा इनसे ब्रेकिंग न्यूज़ ही कह लें कि अब इनकी जो कुर्बानियाँ हैं और ये जो इनके एफर्ट्स हैं, ये आर गोइंग टू बेयर फ्रूट वेरी सून। पूरा मुल्क जो है उस खबर के इंतज़ार में है कि इमरान खान आज कल बाहर आते हैं या 2 दिन बाद, और वेरी सून, और पीटीआई का चोरी हुआ मैंडेट वापस कब मिलता है। और आप जो जदोजहद कर रहे हैं, प्लीज़ लेट एवरी पाकिस्तानी नो बरकी साहब कि एज ऑफ नाउ आप किस तरह सूरत हाल को देख रहे हैं, और पाकिस्तान की कौम की चोरों डाकुओं के गिरोह ने जिस पर उन पर मसलत हुए हुए 8 फरवरी को चोरी करके, उनसे कब जान छूटेगी और बाहर से ठंडी हवा कब आएगी? वैसे भी आपके कई इलाकों में बर्फें पड़ रही हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन का। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हम 1-2 लोग नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम है। हम तो क्योंकि आप लोगों के साथ आते हैं, क्रेडिट हमें मिल जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरी यहाँ पे यूएस में यू गिव एनी नंबर ऑफ पीपल, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जब मर्जी बुलाएं उनको, जिसका नाम देंगे उसको बुलाएंगे जी इंशाल्लाह, और लोगों को भी। और ये आपकी कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर सुंदस अली, हमारी ऑनरेरी डायरेक्टर सियासी लोग यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो इनको नाम दे दें, बस नंबर दे दें, बस जिसको आप कहेंगे बुला लिया करेंगे। रोज एक विंडो खोल देंगे, आप बने तो सही ना। तो सही कर, अफसोस तुम ना किसी बात पर पूरे उतरे, ना वफाएं तुम्हें आई ना जफाएं तुम्हें आई। ये नवाब सुल्ला खान का शेर है, आपके लिए नजर कर दिया है। मूविंग ऑन जी, देखें माशाल्लाह यहाँ पे भी बड़ा काम हो रहा है। टीम हमारी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। इसीलिए हमने ये जो 15 के एहतजाज की वहाँ पे कॉल आई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी यहाँ पे उसके साथ साथ अपना रोल भी अदा करें। तो मैंने कल सारे जितने ओवरसीज चैप्टर्स हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, उन सबको कहा है कि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान का एम्बेसी है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, वहाँ पे कल निकल के सब लोग एहतजाज करें, वहाँ पहुंचे, झंडे लेके जाएं तहरीक के, पाकिस्तान के, और आवाज उठाएं। ये सिर्फ पीटीआई का एहतजाज नहीं है, ये पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये एहतजाज है, हमारे बच्चों के लिए ये एहतजाज है। तो मैं समझता हूं कि कल अगर डी चौक में इंशाल्लाह, मैं समझता हूं बड़ा कामयाब
एहतजाज होगा, और उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो इस वक्त तैयार है, जो कि हर जगह इसका दबाव जो है वो डाला जा रहा है। स्पेशली वॉशिंगटन जो है इन द फोर फ्रंट, और वॉशिंगटन में हम देखेंगे कि बहुत बड़ा इंशाल्लाह मुजाहरा होगा वहाँ पे। सजाद बरकी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूएसए में या दूसरे ममालिक में किन किन शहरों में और किन किन मुल्कों में कल एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, कराची में आपने देखा ही है किस तरह औरतों को घसीट कर लेके जाया जा रहा है। क्या बाहर भी ऐसा होता है सलूक अवाम के साथ? देखे, तौबा करें, देखे ये कितनी बुरी मिसालें ये लोग कायम कर रहे हैं हमारे। तो ये पाकिस्तान कौन से मुल्क का है ये? देखे, एहतजाज जो है वो एक हक है हर इंसान का यहाँ पे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में जब होता है इजलास उसका, सारी दुनिया के ममालिक और उनके लीडर वहां पे पहुंचे होते हैं। वहां पे हजारों लोग आके एहतजाज करते हैं। कभी किसी ने हमें मना नहीं किया, हमें इजाजत है कि वहां जाके उनके खिलाफ हम एहतजाज करें। इसी तरह जिनीवा में जब कोई चीजें होती हैं, ब्रसल्स में होती हैं, तो वहां पे लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे होते हैं उनके सामने, उनको मना नहीं किया जाता, उनका हक है ये। हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों इनको डर है कि अगर कोई आगे एहतजाज करेगा तो शायद इनकी कोई हुकूमत चली जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और ये उसकी वजह से उसकी अपनी ही कॉन्फ्रेंस को खराब कर रहे हैं। कोई वजह नहीं थी इसको रोकने की, और कोई वजह नहीं थी कि खान साहब के साथ उनको कट ऑफ किया जाता और किसी को मिलने ना दिया जाता, और ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता कि खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम में उन्होंने डाला हुआ है जिसकी वजह से ये मिलने नहीं दे रहे। सिंपल सी बात है कि खान के साथ मुलाकात कराए, उनकी बहन की मुलाकात कराए, हमारी लीडरशिप की कराए, ताकि सबको तसल्ली हो कि वो ही इज डूइंग ऑल राइट, और उनका मैसेज हमारे तक पहुंचे ताकि हम उनकी डायरेक्शन पे आगे बढ़ सके। सो ये वाले एहतजाज रुकेंगे नहीं। ये अगर इनका ख्याल है कि ये रोक लेंगे, ये एहतजाज रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा एहतजाज। लेकिन उनका तो ख्याल है ना कि आप पाकिस्तान को इतनी बड़ी मुल्क के तौर पर अहमियत मिली है, SCO हो रही है और 10 मुल्कों के वफूद आ रहे हैं और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए हैं, दूसरे आए हैं बड़े, तो आप अपने एहतजाज के ज़रिए यानी उसको सैबोटाज कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो जब उनसे ये कहा जाता भी केड़ी मरोड़ उठे ने थानू कि एक आदमी आपके जेल में है, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, तो इफ़ यू आर नॉट अलाउइंग हिम टू मीट हिज डॉक्टर ऑफ चॉइस और हिज सिस्टर हु इज द ओनली वन हु इज आउटसाइड इन पाकिस्तान, तो दूसरी तो आपने बंद कर दी और वो भी जाके जेल में, कि अडयाला में होती तो शायद कोई नामा बयां यानी कोई शक्ति वगैरह बता देता कि ये वो ठीक है, ये है वो, उधर नहीं रखा। उसके बाद आपने सारी पार्टी को नहीं मिलने दे रहे, वकीलों को नहीं मिलने दे रहे, और ये 15 दिन हो गया। तो क़यामत क्या आ गई थी? आप जब जरूरत होती है तो सुबह 7 बजे खोल देते हो। सो नोबडी एक्सेप्ट्स देयर दिस इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ ए लीडर ऑफ हिज स्टैंडिंग। इमरान खान से बड़ा लीडर तो पूरी दुनिया में बहुत कम है, तो ये क्या हरकतें कर रहे हैं? वो सारा ठीक है। अच्छा, बरकी साहब साथ ही रहें, हमारे साथ आपकी वो कोऑर्डिनेटर है यानी मीडिया डॉक्टर सुंदर सली। आप बताएं कि आपका कोई अलीमा खान से उनके बेटे या उनकी बहू के ज़रिए कोई राब्ता हो सका शाहरेज से, या उनके क्या हालात व वाक़यात है, और ख़वातीन में कैसा जोश व खरोश है और गम गुस्सा पाया जा रहा है, या दे आर बिकमिंग डोरमेंट एंड डेड? जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब और बिलावल एंड सजाद बरकी जी, बिल्कुल ये अलीमा खान की जो आपने बात की है, उनकी फैमिली से मैं राब्ते में हूँ। उनके बेटे से मेरी आज ही बात हुई है, शाहरेज से भी, और जो उनके दूसरे बेटे शेर शाह से भी जो लंदन में भी हैं। तो ऑब्वियसली वो बहुत कंसर्न्ड है, और उनको भी यही नजर आ रहा है कि अभी जब से वो उनको जेल में शिफ्ट किया है, उनको मिलने नहीं दे रहे, खानदान से, फैमिली से मिलने नहीं दे रहे। तो अब वो जाएंगे, वो कोशिश करेंगे अब कल जाके फैमिली की मुलाकात करने की, और देखेंगे कि क्या, क्योंकि अडियाला में तो ऑफकोर्स उन सबको उन्होंने नहीं मिलने दे रहे इमरान खान से, लेकिन अब अलीमा खान को भी अभी फैमिली से नहीं, जब से जेल में शिफ्ट किया, नहीं मिलने दे रहे। तो अब वो कल जाएंगे और देखेंगे क्यों नहीं मिलने दे रहे, वहां पे क्या उनको किस हालत में रखा हुआ है, किस कंडीशन में। तो वो परेशान है, उनके बेटे भी, उनकी बहन की जो ऑब्वियसली नोरी बहुत ज्यादा
अब वही सामने आ रही हैं क्योंकि वही है ऑन द ग्राउंड। फैमिली के लिए परेशान कुन बात है। आ जाता है ना कि देखिए अब इसमें अब एक ये सोच थी कि बहनों को वो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन लाइन क्रॉस हो गई, बहनों को भी पकड़ लिया। और किस बेसिस पे, कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, जो हमने देखा है जिस तरह उनको फिजिकल रिमांड से जुडिशियल रिमांड में लेके गए हैं वो, ऑन व्हाट एविडेंस। तो एफआईआर में जो इतना लंबी डिटेल में उन्होंने लंबी चौड़ी एक जो केस बनाया है उसका एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया। तो ये लीगली भी इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। और अब 19 को सैटरडे को अब फैमिली दे आर होपिंग कि अब कोई नेक्स्ट अब उनको बेल मिल जाएगी जी। तो अगर वो नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, फिर कितनी देर के लिए उनको रखा जाएगा। तो बिल्कुल। औरतों का तो मैं आपको बताऊं जो अभी हमें नजर आ रहा है, जिस दिन में भी जिस तरह औरतों को ट्रैक कर रहे हैं, मतलब ये तो इनह्यूमेन है। इसको तो हम देख के भी एक आपको एक वल्गैरिटी नजर आती है हमारी सोसाइटी में। अब जो पंजाब कॉलेज में है जो आज हुआ है, देखिए जब सोसाइटी में कुछ गलत होता है तो लोग उठते हैं और आवाज उठाते हैं, और ये एक नॉर्मल तरीका है एहतजाज करना। इसमें आप लोगों को यूं जिस तरह वो औरत को ड्रैग कर रहे हैं, वो सिंध में कहाँ है बिलावल, वो क्या कर रहे हैं, वेयर इज, और सिंध मतलब अच्छा। वहां पे अच्छा सुंदर साहब रिमेन ऑन लाइन। सजाद बरकी साहब ये फरमाएं 3 छोटे छोटे सवाल कि आर यू डूइंग इनफ टू create moral, political and diplomatic pressure on these people who have stolen the mandate of the people of Pakistan to get rid of them। और पाकिस्तान के लोगों का जो मैंडेट है 8 फरवरी को, जिसको सुंदर अली ने खुद भी आके देखा था कि किस तरह वो स्टीलिंग हुई। नंबर 2, अमेरिका में एज ऑफ दिस, क्योंकि लेस देन 3 वीक्स रह गए हैं मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है अमेरिका के सदर ट्रंप और कमला देवी हारिस उनके दरमियान, तो एज ऑफ दिस मोमेंट आर यू इक्वली you are indifferent to both the candidates, whosoever wins, you are well placed with both the parties, or you still think that Trump is leading by all means and he is winning, और उस पर रोज़ हमले भी हो रहे हैं, तो और उनकी कमिटमेंट्स भी हैं जो अभी हमने शेयर नहीं करनी लोगों से, अगरचे हमारे पास बड़ी खबर है, लेकिन वी विल रादर अवॉइड दिस, क्योंकि हमें कहा गया है कि उसका कोई अभी खबर देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि बोथ द कैंडिडेट्स टू आवर नॉलेज आर कमिटेड कि पाकिस्तान में जो गुंडागर्दी हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये दे विल डू अवे विद इट। जी बरकी साहब, और आपने भी जवाब देना फिर सुंदर से। जी बिल्कुल चौधरी साहब, जैसे आपने कहा है कि देखें हम अपनी कोशिश तो हमारी जारी है। हमने यहाँ पे एक और लेटर इस वक्त फ्लोट किया हुआ है हमारी तरफ से, जो कि कांग्रेस के ऑलमोस्ट 35 लोगों ने साइन कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में और बहुत से कांग्रेसमैन साइन करेंगे। तो यू वर एक्सपेक्टिंग 50? जी 50 से ऊपर इंशाल्लाह होंगे। हाँ, तो बड़ी खबर है ये। और जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिप्रेशन की, उसको देखा जाए, और ये लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त इन्होंने रजीम चेंज के थ्रू जो एक जाली हुकूमत बनाई हुई है, इसका जवाब दिया जाए। इसी तरह हमारे जो कॉकस के चेयरमैन हैं, जो अभी एम्बेसी समझती थी कि उन्होंने अपना भाई लगवा लिया वहाँ पे, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी ब्लिंकन को डिमांडिंग कि इमरान खान के मुतालिक मुझे खबर दो। मेरे पाकिस्तान के जो डायस्पोरा है यहाँ पे, वो मेरे से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हम बताएं उन्हें कि वहाँ पे इमरान खान किस हालत में है। तो ये वाली चीजें सब चल रही हैं। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, जी बिल्कुल बड़ा करीब है, इसीलिए ज्यादा के ज्यादा लेजिस्लेटर इस वक्त अपने इलेक्शन में बिजी हैं। हम ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के साथ इन टच हैं। हम बिल्कुल कमला हैरिस के कैंप के साथ भी हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप के साथ भी हमने अपना कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीटली रखा हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि दोनों को हम देखिए, हम ओपनली किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। लेकिन मैं समझता हूं कि चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि ट्रंप विल प्रोबेबली बी अ विनर, और अगर वो आते हैं तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पॉलिसी चेंज आएगा वहां पे, क्योंकि वो ये जो डेमोक्रेट की पुरानी पॉलिसीज को डेफिनेटली उठा के बाहर फेंकेंगे, और वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके साथ आगे वर्ल्ड व्यू को लेके चलेंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरह हम इनके साथ इन टच हैं। जी जी मैडम डॉक्टर जी, जैसे
सज्जाद साहब ने कहा है ये सारी चीजें हो रही हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और स्पेशली सज्जाद बर्की, आतिफ खान और ये हमारी जो यहाँ पे पीटीआई की यूएस टीम में बहुत स्ट्रांग है और माशाल्लाह कुछ ना कुछ हमेशा ऑर्गेनाइज होता रहता है और एक नहीं तो पाकिस्तान के नहीं स्ट्रांग। जी नहीं हमने इनको बेसिकली कांग्रेसमैन को हम बार बार याद कराते रहते हैं कि और ये इनकी तो इतनी लंबे अरसे की एफर्ट्स हैं। मैंने इनको अभी अब पहले इलेक्शन का काम किया तो अब इनके साथ मैंने इनको ज्वाइन करके अब इनके साथ मैं काम कर रही हूँ और लेकिन प्रेज इनको इनकी तारीफ जरूर करनी है कि सज्जाद बर्की, आतिफ खान ये सब इस चीज को दे डोंट लेट गो, दे कीप ऑन पुशिंग द बटन एंड इसी तरह एडवोकेसी हम करते जा रहे हैं कांग्रेसमैन के साथ कि हम उनको याद कराते रहे कि हालात वही हैं पाकिस्तान में, इनफैक्ट वर्स हुए हैं और अब औरतें जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको भी अरेस्ट किया, बच्चों के साथ क्या होगा, इनके साथ टीयर गैस शेलिंग। सो ये हमने ना इश्यूज और कॉजेज हाईलाइट किए करते जा रहे हैं और जहां तक है ट्रम्प की और कमला हैरिस की, आई एग्री विद सज्जाद बर्की के आई ऑल्सो थिंक कि ट्रम्प के ज्यादा चांसेस हैं, ऑल्दो अभी पोलिंग डेटा ऑलमोस्ट 50-50 हमें दिखा रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट 2-3 वीक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बट आई ऑल्सो होप कि ट्रम्प विंस पर्सनली ऑफ कोर्स बिकॉज आई थिंक कि ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है ज्यादा पॉलिसी वाइज फॉरेन अफेयर्स की हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। सो लेट्स सी क्या होता है अब 5 नवंबर को। सज्जाद बर्की साहब और डॉक्टर सुंदर अली, आपने तो हमें कोई नहीं खबर दी, तो आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं कि यहाँ अमेरिकन सफारतकार जो हैं उनके कैंप से ये अफवाहें कह लें, इतला कह लें, खुशफहमी कह लें, विशफुल थिंकिंग कह लें, जो कहना है आप कह लें, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, former president and to be president of United States after 4th और 5th नवंबर, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स को ये दो टोक कह दिया है कि इमरान खान मेरे दोस्त है और मेरी प्रायोरिटी होगी कि जो ही मेरी प्रेसिडेंटशिप अनाउंस हो, मैं उनकी रिहाई के लिए और उनके साथ जो जालमाना सलूक हो रहा है उससे उनकी निजात के लिए अव्वलीन तरजीह के तौर पर आई शैल मेक it a point to get him released and get their mandate restored। ये है वो बड़ी खबर जो पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी और डिप्लोमेट जो हमसे मिलते हैं और उनके काफ़ी लोग बदले भी हैं यहाँ और एम्बेसडर भी अगले महीने चला जाएगा, दिसंबर तक वो भी जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए मैं अपने जज्बात रोक नहीं सका कि जब मेरे पास खबर है तो मैं फिर आपको बता दूँ। अब आपसे नेक्स्ट कल या परसों जब हम बात करेंगे तो वी विल हियर फ्रॉम यू व्हाट आर द व्यूज ऑफ कमला देवी हारिस ऑन दिस इशू। और हमें जो इतला मिली है कि ट्रंप कहता है कि मैं इमरान खान को रिहा करा के छोड़ूंगा और जो उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं ये मैं इसकी बुरी तरह मजम्मत करता हूँ और वी विल सी टू इट दैट हिज पार्टीज स्टोलन मैंडेट इज रिस्टोर्ड बैक। ये है वो बड़ी खबर जो कौम सुनना चाहती थी और समुंदर पार से हमें उनके ही डिप्लोमेट जो लाहौर में हैं उन्होंने ये शेयर किया पिछले चंद घंटे पहले। तो मैंने कहा पूरी कौम को आपकी वसात से बता दूं, आप इसकी तरदीद या तस्दीक नेक्स्ट 3-4 डेज में आप हमें बता दें जिस दिन आप अवेलेबल हैं और ये जो बंदे आपने रखने हैं प्रोग्राम में, मोस्ट वेलकम, हम आपके साथ हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू चौधरी साहब, बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त खबर जो है ये दे दी। हम अभी नहीं ये बात अपनी तरफ से नहीं कहना चाहते थे क्योंकि ये काइंड ऑफ हमारे लिए इट्स नॉट द बेस्ट वे टू लुक एट इट, लेकिन आपका ये है मैंडेट है, आप कर सकते हैं ये बात। और आपके पास अगर कोई वाकई खबरें इस तरह की हैं तो इंशाल्लाह इसकी तस्दीक भी हो जाएगी। मेरे भी इल्म में ये बात है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इसकी तस्दीक हो जाएगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ये किसी तरह ये खबर बजाय खबर के ये बयान हम प्रेसिडेंट ट्रंप से ये दिलवा लें ताकि बात पक्की हो जाए। डॉक्टर सुंदर अली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सज्जाद बर्की साहब आपसे भी लास्ट में मुख्तसर सा, माजी में जब मरियम नवाज साहबा अरेस्ट हुई थी तो बिलावल
بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں چیخ پکار کے جو الفاظ یوز کیے تھے وہ میں یہاں پہ کر بھی نہیں سکتا. تو آج جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عورتیں گرفتار ہو رہی ہیں، جس طرح ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کی لیڈرشپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ہاں جی بلاول، اس کا ایک سمپل جواب ہے، بیکاز اٹس بیسکلی وہ کوئی پرنسپل سٹانس نہیں لے رہے یہاں پہ دوسری پارٹی. یہ فیبرری 8 سے لے کے اب تک کچھ بھی پرنسپل سٹانس یہ جو کریکٹ ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ فالو ہی نہیں ہو رہا. نو بڈی از فالوئنگ دی کانسٹیٹیوشن. تو یہ ابھی ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس پہ آواز اٹھائیں. دس از ڈبل اسٹینڈرڈ اینڈ دس از ہپوکریسی. سو انہوں نے آواز کیوں اٹھائیں گے؟ ابھی وہ آئینی ترمیم پہ بھی نہیں اٹھا رہے. اگر آپ بلاول کے بیان دیکھیں وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ، ابھی وہ لوگ اس کی پارٹی کتنی نیگوشیشن میں مولانا فضل الرحمان سے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا. تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ، یہ تو پھر بہت چھوٹی سی چیز ہے ان کے سامنے. سو دس از پالیٹکس، انفارچونیٹلی ڈرٹی پالیٹکس آف پاکستان. اینڈ دس از ناٹ ہاؤ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. سو یہ ہے ہمارا کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے. یہی عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں پہ جنگل کا قانون ہے، نو رول آف لا، تو وہاں پہ ایوری بڈی ڈز جو ان کے لیے سوٹیبل ہے. سو ابھی ان کے لیے پولیٹیکلی یہ سوٹیبل ہے، اور جب مریم نواز کی اس وقت آواز اٹھائی تھی ان کے لیے وہ سوٹیبل تھا. لیکن دس از دے چینج. سجاد برقی صاحب کا بھی یہاں پہ رائے لے لیتے ہیں، ہمارے پروگرام کا ٹائم. جی سجاد صاحب. میں بالکل میں اس میں دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی ہے. بالکل آواز اٹھا رہی ہے، بیان بھی دیے ہیں ہماری لیڈرشپ نے. ہمارے جو کراچی کی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ وہاں پہ اس موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں سر آج آپ کے پروگرام میں خراج تحسین پیش کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ کی وہ بچی جو پڑھ لکھ کے آئی تھی لندن سے اور وہاں پہ خدمت کرنے اس ملک کی واپس آئی تھی، اس کو جس طرح گھسیٹا گیا، یہ بچی جو ہے نا، یہ پوسٹر چائلڈ بنے گی اس موومنٹ کا. اس ہمارے پاکستان میں جو خواتین پہ ظلم ہوتا ہے اور وہاں پہ عام لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنلی یہ تصویر جو ہے ان کی یہ چلے گی، اور شی ول بیکم اے پوسٹر چائلڈ آف واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل ان کی سپورٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی، چوئی صاحب آپ کے بھی ٹائم کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.